लखनऊ के हजरतगंज स्थित नवचेतना केंद्र सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सोशलिस्ट अल्पसंख्यक सभा का आयोजन किया गया। सभा में अल्पसंख्यक और अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे। साथ ही संदीप पांडे ने बताया कि मुसलमानों को क्या क्या दिक्कतें हैं। साथ ही ये भी बताया कि हमारी समिति जरूरतमंदों के लिए हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। संस्था द्वारा सभी को सहायक राशि का योगदान दिया गया है जिनको जरूरत थी। किस वजह से किया गया? ये आज सच्चर साहब की पुण्यतिथि। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये काम दिया था कि वो इस देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का वो अध्ययन करें और बताएं कि क्या हकीकत है। तो सच्चर साहब ने एक समिति बनाई। उस समिति में कई विद्वान थे और वो रिपोर्ट मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते ही उनको सौंपी गई थी और पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि उस रिपोर्ट की सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन वो सिफारिशें पूरी तरह आज तक लागू नहीं हुई। तो हम लोग सच्चर साहब के पुण्यतिथि पे हम लोगों ने उस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कराने की बात की है और कुल मिला के रिपोर्ट ये कहती है आंकड़ों के हिसाब से कि मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति इस देश में दलितों से थोड़ी ही बेहतर, बहुत बेहतर नहीं, थोड़ी ही बेहतर है और कुछ मायनों में तो दलितों से भी ख़राब है। जैसे शिक्षा के मामले में मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। तो उसकी स्थिति कैसे ठीक हो, इसकी तमाम सिफारिशें हैं जिसमें कि उनका लोकसभा, विधानसभा में प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े, उनको बैंक से लोन कैसे ज़्यादा मिले, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, ये सारी बातें उसमें हैं। सर, सरकार तो कह रही है कि मुसलमानों की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। नहीं, अगर मिल रही होती तो इतना पिछड़ापन क्यों होता। हकीकत ये है कि आज भी वो पिछड़ापन है क्योंकि ऐसी कोई भी योजना लागू नहीं हुई है और बीच में एक बात चली थी कि कुछ आरक्षण दिया जाए। आंध्र प्रदेश ने आरक्षण दिया भी अपने राज्य में मुसलमानों को, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। तो अभी आरक्षण जैसी सुविधा भी नहीं मिली है, यानी कि जितनी उनकी आबादी है इस देश में उसके अनुपात में शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में जो जनप्रतिनिधि जो है हमारे लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि पंचायत में भी, उसमें भी अपनी आबादी के अनुपात में उनकी उपस्थिति हो।